राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है और सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह वही खास समय है जब भगवान विष्णु श्री सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी समय से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है, जिसे हम देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से और धार्मिक पुण्य आदि के कार्य करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को शयन कराया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में देवशयनी एकादशी व्रत कब रहेगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेंगी, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत खोलने का यानी व्रत पालन करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, जिसमें कुछ नियमों का पालन दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन फल, जल या दूध का सेवन आप रात में कर सकते हैं। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, रात्रि जागरण करें। फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में द्वादशी तिथि को व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में आप दूध, जल, मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स आदि जैसे सेवन कर सकते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोगों के साथ रखा जाएगा, क्योंकि इस बार त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग देवशयनी एकादशी के दिन बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो आपको भी इस दिन कुछ नियमों का पालन करके व्रत रखना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जून दिन शनिवार को शाम 6:59 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई रविवार को रात 9:14 पर। ऐसे में इस बार उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को ही केवल एक दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। ध्यान रखिए, एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल 6 जुलाई को है। सभी गृहस्थजन और वैश्यजन इस एकादशी का एक ही दिन व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा 5 जुलाई दिन शनिवार को, और इसी दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य लगेगा। तो उसके लिए हम 5 जून को ही तुलसी दल तोड़ लेंगे। 6 जुलाई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा और सूर्योदय सुबह 5:50 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। वहीं पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा। वहीं पर साध्य योग रात 9:27 से तक बाद में शुभ योग हो जाएगा। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 7 जुलाई सोमवार की रात 11:10 पर और 7 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त होगा 4:29 से 5:29 तक। शुभ योग रात 10:03 तक रहेगा। वहीं पर गोधूली मुहूर्त शाम को 7:21 से 7:42 तक रहेगा और राहु काल शाम को 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर इस बार 7 जुलाई सोमवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 के बीच में। व्रत पारण मुहूर्त आपको शुभ और निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए। और इस बार 6 जुलाई रविवार को यानी देवशयनी एकादशी के दिन भद्रा लग रही है। भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:08 से लेकर रात 9:14 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए धरती लोक पर भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होगा।
आप पूजा पाठ जैसे काम इस दौरान कर सकते हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर लिखें। और जो हमारी वीडियो में कमियां हैं या आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या फिर किस प्रकार की आपको वीडियो चाहिए, उस सब के बारे में हमें ज़रूर बताएं। बोलो विष्णु भगवान की जय। हरिशयनी एकादशी व्रत कथा, जिसको हम पद्मा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा प्रारंभ करते हैं एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी अर्थात देवशोनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा जाता है कि इस दिन से विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौट आते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। यद्यपि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन प्रारंभ होगा, अतः उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित कर उन्हें पीताम्बर पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टे से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान को धूप दीप पुष्प इत्यादि से पूजा कर घृत दीप से आरती उतारी जाती है। भगवान को तांबुल पान और पुंगी फल अर्थात सुपारी अर्पित करने के बाद उनकी स्तुति की जाती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में भी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है, इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो जाए। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वनों की तरफ चल पड़े। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल मंगल जानने के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से पूछा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया है? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय भी बताइए।
राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के 4 चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही अकेले वेद पढ़ने तथा तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज, मैं उस निअपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटकारा पाने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतः प्रजा सेवकों तथा मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पुष्प के कृष्ण पक्ष की सफला नाम है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक दे रही। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कह लावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बारुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पापान कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया,
पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मानी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदित स्वर्ग का वास निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय।